तो नमस्कार सभी को, जय श्री राम एंड सुबह का वक्त है एंड आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में एक लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे। आगे पढ़ा था कृपाचार्य कौन थे, तो कल यहीं पे खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। कृपाचार्य कौन थे, तो उत्तर में है ये गौतम वंशीय महर्षि शरदनाक के पुत्र थे। ये धनु विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी है। इनकी बहिन का नाम कृपि था। तो गौतम वंशीय कृपाचार्य की बहन का क्या नाम था? कृपि था। महाराज शांतनु कृपा करके इन्हें पाला था। इसी से इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। तो शांतनु जो कृपाचार्य का एक और नाम है कृप और कृपा नाम है, और इनकी बहन का नाम कृपि है। तो आपको पता चल गया होगा कि कृपाचार्य शांतनु के शांतनु महाराज शांतनु कृपा करके इन्हें पाला था। इसी से इनका नाम कृप और इनकी बहनिया का नाम कृपा हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुण से संपन्न सदाचारी पुरुष है। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को यादवादी को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई थी। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण है, इसलिए इनके नाम के साथ समतिश्रय विशेषण लगाया जाता है। प्रश्न, अश्वत्थामा कौन थे? तो अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही सूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अब आता है प्रश्न, विकर्ण कौन थे? उत्तर है धृतराष्ट्र के दुर्योधन दी 100 पुत्र में से एका का नाम विकर्ण था। मतलब धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से एका का नाम विकर्ण था। तो ये बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचारी पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषाओं में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा ही अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। तो विकर्ण ही जो थे भी जब द्रौपदी को बोल रही थी कि हमें जीता गया है नहीं, तो उसी समय सब सभा में जितने भी लोग थे जो 64 के पांडव हार गए थे एंड कौरव जीत गए थे, तो उस समय विकर्ण जो ऐसे थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये बहुत बड़े अन्याय हो रहा है द्रौपदी के साथ। अब आगे आता है प्रश्न, सोमदत्ती कौन थे? तो उत्तर मिलता है सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। तो सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा को सोमदत्त भी कहते हैं। भूरिश्रवा क्या बोलते हैं? सोमदत्ती। भूरिश्रवा को सोमदत्ती बोलते हैं, जो सोमदत्त का पुत्र था। यह शांतनु के बड़े भाई ब्रहिक के पौत्र थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्राहिकी के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कलाओं में कुशल और सूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। सात्यकी के हाथ से क्या हुए? ये मारे गए। अब आगे पूछता है तथा और एव, इन दोनों अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तथा और एव जो लगाया गया हुआ है, इनका प्रयोग क्यों गया? इसका मतलब क्यों लगाया गया? इसका मतलब पूछ रहा है। उत्तर में इन दोनों अवयवों को प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजय थे। मतलब ये कृपाचार्य के समान ही बहुत ही बलशाली और होनहार और बहुत ही प्रभावशाली ये योद्धा थे। अब आगे एक श्लोक है, अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विशारदा। ठीक है, अब इसका मतलब बताया गया है
और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। इसका मतलब यहाँ श्लोक का मतलब नीचे समझाया गया है कि अन्य च बहवा सुरः मदर्थे तयत्कृत जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विराधता। इसका मतलब बताया जा रहा है कि मेरे जो और भी जो दुर्योधन के जो साथ में है और इनके अलावा और भी जो मेरे जीवन की आशा में त्याग देने वाले बहुत सारे सुरवीर अनेक प्रकार शास्त्रों में सुजाजित और सबके सब शत्रुघ्न है। मतलब इनके अलावा और महारथियों के अलावा इनसे इसके अलावा भी बहुत सारे योद्धा हैं जो कि बहुत ही बलवान और चतुर हैं। प्रश्न है इस श्लोक का क्या भाव है, जो ऊपर श्लोक इसका क्या भाव है। तो इससे पूर्व शैल्य ब्राह्किक भक्तदत्त कृतवर्मा और जयद्रथी महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो तलवार गद्दा त्रिशूल आदि हाथ में रख के जाने वाले शास्त्रों और बाण तोमर शक्ति आदि छोड़े जाने अस्त्रों अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित है तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी है एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। तो यह बतलाया गया, दुर्योधन ने बोला कि जो मैंने नाम लिए थे कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म इनके अलावा इन महारथियों के अलावा और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो सूरवीर और बहुत ही बलशाली हैं, चतुर है, जो मेरे लिए युद्ध जीतने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं और साथ में जिनके हाथ में भाला है तीर धनुष है वो भी बहुत बड़े वीर है। अब संबंध में आगे बताया जा रहा है अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना की पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपनी सेना पांडव सेना की अपेक्षा में तो जाहिर सी बात है कोई भी जो राजा होगा दुर्योधन जो कोई भी पक्ष में लड़ रहा है तो कोई जो का जो लीडर नेता होगा वो अपना पक्ष का ही बताएगा मेरा जो सेना है वो मजबूत है। कौन राजा चाहेगा कि अपने सेना को कमजोर बताकर अपने सेना का मनोबल घटा। तो इसी प्रकार दुर्योधन ने भी कहा, दोनों का अनुमान लगाते हुए बोला कि हमारी सेना मजबूत है और बात भी सही थी क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे महावीर योद्धा जो कि अमर थे, साथ में उनकी जो छावनी थी वो ज़्यादा बड़ी थी और साथ में उनके जो सेनाओं के जो कितना छावनी था। आगे श्लोक आता है अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्मा वीर छित्तम पर्याप्त त्विदमेता में सा बल भीम भीर छित्तम। तो इसका मतलब क्या है, तो भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन सेनाओं की यह सेना जीतने में सुगम है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है, अपर्याप्त तदस्माक बला भीष्म मां वीर छितम पर्याप्त त्विदमेसा बला भीमा वीर छितम। मतलब भीष्म पितामह के जो द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार में अजय है, मतलब हर तरह से हार नहीं सकती है और जो भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है और जो भीम जो सेना सजाया वो जीतने के लिए सुगम मतलब जीतने का काबिल रखता है वो। अब प्रश्न है दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रचित और अपर्याप्त बतलाकर क्या वो दिखलाया है। तो उत्तर बतलाता है इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है कि उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्ध वीरों को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्याओं में भी पांडव सेना अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। संख्याओं में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है, मतलब बोल रहा है कि दुर्योधन में 4 अक्षौणी सेना अधिक है पांडवों की तुलना में, तो वो सच है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है, वह सब प्रकार से अप्रयास आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली अथवा सर्वथा अजय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है
स्पष्ट शब्दों में कहा है। उसके बाद एक श्लोक है, गुणहीन परे साखे बहु पश्यामि भारत, गुणोदय ब्रह गुणु गणामानतमल स्व विस्मयपते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिक कांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है। और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकश समर्था ही यूय सर्वे महारथा, पांडुपुत्रान रणे हंतु ससन्यान किम सहंता। मतलब है, आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ है, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। अथवा यहाँ अप्रयास शब्द से दुर्योधन ने अपने सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या वो दिखलाया गया है? उत्तर में बतलाया गया है, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना संरक्षक भीष्म है, वहां उनकी सेना संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता है। कहाँ रंगकला कुशल शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उनकी सेना पर्याप्त सभी शक्तिशाली है, ऊपर से हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह कहाँ ज्ञानी धनुर्वेदी बलशाली, और कहाँ भीष्म मोटी बुद्धि का सिर्फ शरीर में बलवान, क्या जीत पाएगा इसकी सेना। अब आगे संबंध में, इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। ठीक है, तो अब भीष्म को चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्योधन ने कहा, सेना को घेर लो, भीष्म आगे नहीं आना चाहिए, तो उसको ज्यादा से आगे आना है के लिए। अब आगे का श्लोक है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भगमवस्थिता भीष्म वेमा धीर छंतु भवन्तः सर्व एवा ही। अब इसका मतलब समझिए, इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब बोल रहे हैं कि दुर्योधन बोल रहा है कि आप लोग अपनी जगह पर रहते हुए भी चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए और भीष्म पितामह युद्ध में सामने से लड़ेंगे। अब प्रश्न होता है, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, इस श्लोक का कहने का क्या मतलब है। अब उत्तर मिलता है, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में समर्थ है, यह बात दुर्योधन भी जानते हैं, परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि ध्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ, स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं को सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों के अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूहद्वार मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहे और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूहद्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते उसी समय शिखंडी को भागने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है।
अन्याय महारथियों को पराजित करना तो भीष्म के लिए बड़ी आसान बात है। अन अन्याय महारथियों को, मतलब यहाँ बताया जा रहा है भीष्म पितामह सभी महारथियों को मार देंगे, लेकिन जो शिखंडी थी वो शुरुआत में लड़की थी, लेकिन बाद में उसको कुछ शराब मिला हुआ तो वो लड़का बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो, लेकिन भीष्म पितामह उसको अस्त्री ही मानते, इसलिए भीष्म पितामह शिखंडी पर तीर से प्रहार नहीं करेंगे और शिखंडी भीष्म पितामह को मार के चली जाएगी। इसलिए दुर्योधन ने बोला कि सारी सेना चारों से घेर लो, कहीं शिखंडी आ ना जाए और भीष्म पितामह को मार ना दे। अगर शिखंडी सामने आ जाएगी तो भीष्म पितामह युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र त्याग देंगे, जिससे भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से उन्हें ये वाक्य कहा था ऊपर। अब अगला है संबंध बताया जा, ठीक है, अब संबंध आगे। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं को वर्णन करते हैं। संजय को पता ही कौन है, धृतराष्ट्र को संजय महाभारत की पूरी घटना बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और संजय को वरदान मिला है कि संजय पूरी महाभारत जो भी घटनाएं घट रही है वो सब कुछ संजय को पता रहे। तो संजय सारी बातें धृष्ट राज को बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे का श्लोक है, तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्योच्य सखंड दधमौ प्रतापवान। तो देखिए श्लोक फिर सुनिए, तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्योच्य सखंड दधमौ प्रतापवान। अब इसका मतलब समझिए, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर सखंड बजाया। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी, कौरवों में जो वृद्ध है बड़े प्रतापी पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते, मतलब खुशी जारी करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख, या लिखा हो गया शंख बजाया। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह कुरुकुल में बृहकिक्की को छोड़कर, बृहकिक्की लिखा हुआ है सर, बृहकिक्की को छोड़कर सबसे बड़े थे। बृहकिक्की मतलब पूरे महाभारत युद्ध में सबसे बड़े जो थे वो भीष्म पितामह थे, उससे बड़े थे बृहकिक्की को छोड़ के सबसे जो वृद्ध था, मतलब बूढ़ा था, मतलब सबसे बड़ा था, वो थे भीष्म पितामह। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे, मतलब भीष्म पितामह की इज्जत दोनों साइड करते थे और दोनों ही इनको बहुत ही पूज्य थे, बहुत ही मानते थे, जो ये भीष्म पितामह दोनों के लिए बराबर थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, धीरता और क्षमताओं से अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बताया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित हो और चिंतन देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करके और प्रधान सेनापति की हैसियत समस्त सेना में युद्धरारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। मतलब देखा कि अब कष्ट थोड़ा, अपनी सेना को थोड़ा कष्ट हो रहा है और थोड़ा पांडव से ज़्यादा हैवी भारी हो रहा है, तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने क्या किया, शंख बजाकर युद्ध को विराम दिया। ठीक है, आगे देखिए, ततत दूसरा अगला श्लोक है, ततत शंखास्त्र भैर्यस्त्र पनवान गोमुखा सहसैवाभय हनिता शब्द अस्तु मूलो न भवता। इस श्लोक का मतलब है, इसके पश्चात मतलब बाद में होता है, इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल
मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अरे मतलब जब कस के गरज के हम चिल्लाए ना, बहुत तेज आवाज निकला भाई, इससे जो है इससे ज़्यादा आवाज निकला। अब आगे प्रश्न है, इस श्लोक का क्या भाव बतलाया गया, बताइए जरा हमें भी। तो उत्तर मिलता है, भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर, सिंह मतलब शेर की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब और उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेनाओं के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक साथ ही बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। मतलब भीष्म पितामह से गजरा बंद करो युद्ध, और जब शंख बजाया तो सब सेनाएं, इतना ऊंचा स्वर और इतना भयानक स्वर सुन के सभी दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने जहां से युद्ध कर रहे थे, युद्ध को विराम करते हुए ढोल लगाए, शंख बजाए, और सभी लोग ने जब एक साथ शंख और ढोल लगा बजाए तो इतना स्वर उत्पन्न हुआ कि आकाश में डोलने लगा। इतना सुनिए, इतना कस की आवाज वाला पूरा आकाश डोलने लगा। अब आगे संबंध है, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। बोला, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद, मतलब युद्ध के लिए जब सब लोग एकत्र हो गए उसके बाद मेरे मतलब इनके दुर्योधन के 100 पुत्र हैं और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की ही बात सुनाई है। धृतराष्ट्र ने सिर्फ अपने ही पक्ष के बारे में बताया, सामने के पक्ष के बारे में नहीं बताया। अब पांडवों ने क्या किया उस 5 श्लोकों में बतलाते हैं, उन 5 श्लोकों में बतलाते हैं। तो 5 श्लोकों में बतलाएगा आप संजय कि पांडवों की सेना में क्या क्या है वो बताएगा, ठीक है। तो अभी तक धृतराष्ट्र जो था, संजय जो था, धृतराष्ट्र को अपने पक्ष के बारे में बता दें कि कौन कौन महारथी है, कौन कौन युद्ध कर रहा है, क्या क्या हो रहा है अपने पक्ष के बारे में। अब धृतराष्ट्र जो संजय से, अब सामने के पक्ष में क्या हो रहा है यार, वो भी तो बताओ। तो अब संजय बताएंगे आप 5 श्लोक में। तो उसके पहला श्लोक आता है, ततत सवत्य हर्य युक्ते महति अस्न दने स्थितौ माधव पांडव श्रैव दिव्यो शंखौ प्रधत्य मतु। तो इसका मतलब इस श्लोक का, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो अर्जुन के पास में अलौकिक शंख बजा, अर्जुन ने भी बजाया, शंख पर रोशनी चमक गया चारों तरफ। तो रोशनी तो बता रहे अर्जुन ने भी शंख बजाया, और अर्जुन के पास 7 उजला घोड़ों का रथ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान विराजमान है रथी के रूप में। जो घोड़ा चालक उसको रथी बोलते हैं, रथी के रूप में। अब आगे है, इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर मिलता है, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। मतलब अर्जुन का रथ बहुत ही बड़ा और बहुत ही सर्वोत्तम, उत्तम मतलब बहुत ही बढ़िया था। वह सेना से मुड़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। मतलब जो रथ था अर्जुन का वो बहुत ही सुंदर था, सुशील था, बहुत मजबूत था और देखने में विशाल था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही हैं। अनेकों पताकाएं मतलब शायद कोई ध्वज होगा वो फहरा रही होगी। पताकाओं धुंधरू लगे थे, पताकाओं में घुंघरू लगे थे। अच्छा, पताकाओं में घुंघरू लगे हुए थे, शायद घोड़ा का नीचे वाला बोल रहा है, जो पैरे बजा रहे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी, पताकाओं में घुंघरू लगे हुए थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। मतलब बहुत ही विशाल पहिया था। ऊंची ध्वज बिजली से चमक रही थी। ऊंचा ध्वज मतलब अर्जुन के रथ में एक ऊंचा ध्वज था, वो पता ही किसका, वो बजरंगबली कहेंगे, वह बिजली सा चमक रहा था। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे, चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे ध्वज में, और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे, और हनुमान जी उस पर विराजमान थे। ध्वजा के संबंधों में संजय ने दुर्योधन को बताया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहरा रही है। अरे मतलब जो ध्वज है वह 1 योजन तक फैला रही है, तिरछे हो या सीधे की ओर 1 योजन तक फैला रही है वह ध्वज। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वज में उस रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न ही वह कहीं रुकती है या अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुरक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ
उस रथ में जूते हुए हैं। मतलब 4 गो घोड़ा उस रथ में सफेद है, इसलिए तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए हैं। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से एक है। अरे ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से एक घोड़ा है। इनमें से कितने भी क्यों ना मारे जाए, ये संख्याओं में 100 के 100 बने रहते हैं, कम ना होते थे। और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते हैं। मतलब जो घोड़ा है पृथ्वी में, आसमान में, अंतरिक्ष में, कहीं भी जा सकता है, समुद्र के अंदर भी। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। अच्छा, खांडव वन दाह के समय तो अर्जुन को यह कब मिला था? तो सूर्य भगवान ने इस अग्निदेव मतलब सूर्य भगवान हुआ, अग्निदेव मतलब सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान अग्निदेव ने क्या दिया? एक रथ भेंट किया था अर्जुन को। कब दिया था? तो खांडव वन दाह के समय दिया था, प्रसन्न होकर। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरवों सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अनन्या रणवाधों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करी। तब अर्जुन ने भी कहा युद्ध को बंद किया जाए। करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं थे, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इससे इनको दिव्य बतलाया गया है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जो शंख थे वो बहुत ही दिव्य थे, इसलिए इनको अलौकिक शंख भी बोला गया। अब अगला श्लोक है, इस श्लोक ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला श्लोक है, ये लिखा क्या है? पायजन्य हर्षिकेशो देवदत्त धनश्रय पौंड्रा दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। मतलब है श्री कृष्ण महाराज ने पायजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रा नामक महाशंख बजाए। अच्छा, शंख का नाम दिया हुआ है, शंख का नाम देखो। तो श्री कृष्ण ने, देखो क्या नाम है, महाराजन ने, तो श्री कृष्ण ने पाश्रेजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया था, ठीक है, महाशंख बजाया। तो ये सारे महाशंख है, तो इनके नाम समझ गए, 3 नाम है। क्या नाम है? श्री कृष्ण का कौन सा शंख? पाश्रेजय नामक शंख है। देवदत्त अर्जुन का शंख का नाम है, और भीमसेन का शंख का नाम पौंड्र नामक शंख है, ठीक है। अब प्रश्न है, भगवान के ऋषिकेश या हरिकेश है, भगवान के हरिकेश नामक क्या भाव है? और इनको पाश्रेजन्य शंख किससे मिला था? तो हर्षिक इंद्रियों का नाम है। हर्षिक क्या नाम है? इंद्रियों का नाम हर्षिक है। उनके स्वामी को हरिकेश कहते हैं। तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को हरिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है, और हर्ष, सुख और परमोधर्य के निधान भी, इसलिए उनका एक नाम हरिकेश भी है। तो श्री कृष्ण भगवान को हरिकेश भी बोलते हैं। पाश्रेजन नामक शंख रूपी पधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप में स्वीकार किया था। अच्छा, मतलब एक राक्षस था, दैत्य तो मतलब एक राक्षस था, तो श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारकर, जिसको बोला जाता उस दैत्य को नाम था, यही दैत्य का नाम था पश्चिम नामक शंख रूपधारी एक दैत्य। तो दैत्य का क्या नाम था? पश्चिम नामक शंख धुरी दैत्य था, तो उनको मार के शंख रूप में धारण किया, इससे उस शंख का नाम पाश्रेजन्य हो गया। प्रश्न है, अर्जुन का धनश्रय नाम क्यों पड़ा, और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? धनंजय लिखा हुआ है, क्या है? उत्तर में है, राजसूय यज्ञ के समय
राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनजय क्या है इसका मैं बताना ये बहुत मुश्किल कर रहा है। धनजय मान लो, उनका एक नाम धनजय हो गया। और देवदत्त नामक संघ इसको निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करके समय इंद्र ने दिया था। अच्छा, एक भी दैत्य के साथ युद्ध करके इनको संघ मिला था। निवातक। अरे तू पढ़ाई नहीं पढ़े तो रामायण पढ़े था बैठ के। अरे जो है काम करना पर रामायण पढ़ गया, यही असली पढ़ाई। इस संघ का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न है, भीमसेन के भीमकर्ता और वृकोदर नाम कैसे पड़े और उनके पौंड्र नामक संघ को महासंघ क्यों बतलाया गया? तो बोल रहे प्रश्न, भीमसेन के पास में भीमसेन के भीमकर्ता और वृकोदर नाम कैसे पड़े? तो भीमसेन के दो नाम है, एक है भीमकर्मा और वृकोदर। इनके नाम कैसे पड़े और उनको पौंडर नामक संघ को महासंघ क्यों बनाया था, उनको कहाँ से मिला, ये भी बताया जाएगा। उत्तर में है, भीमसेन बड़े ही बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों को मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए इन्हें भीमकर्ता कहलाने लगा। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इसमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका संघ बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसके लिए महासंघ कहा गया। अच्छा, भारी शब्द महासंघ, संघ बहुत भारी इसलिए इसको महासंघ बोला गया। तो संघ बहुत ही विशाल होगा और भारी होगा, इसको महासंघ बोलता हूँ नहीं जी। और वृकोदर ज़्यादा खाता था, इसलिए पेट ज़्यादा खाया, पचा इसको वृकोदर। और बड़े बलवान होने के कारण इनको बोला जाता था भीमकर्मा। तो आज के लिए इतना है। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसका बताना। ये है आपका ये वाला ये धनजय लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये तुम देख लो, ये खुद से ही पढ़ सकते हो लास्ट में अगर कुछ समझ ना आया तो। ये लो, ये श्लोक है, श्लोक तुम देख लेना है कि ये आपका श्लोक है। हमने स्टार्ट किया बच्चा कौन यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से आगे बढ़ा। चलिए, नमस्कार।